हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं अभी उठी हूँ। उठते ही मैंने सबसे पहले घर की सफाई करनी शुरू कर दी है। वैसे तो सफाई करने के लिए झाड़ू पोछे वाली आती है, लेकिन फिर भी नवरात्रि है और नवरात्रि के दिन सबसे पहले मैं अपने आप साफ़ सफाई करके अपने घर की फिर अपनी पूजा की तैयारी करूँगी। और आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत हो गई है हिंदू नव वर्ष के हिसाब से, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका नया साल बहुत ही अच्छा हो, मंगलमय हो और माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो मैंने फटाफट से सारे घर में झाड़ू और चीज़ें समेटने शुरू कर दी है। और हमारे घर का जो सबसे गंदा हिस्सा होता है वो ये वाला होता है, ये टेबल। बच्चे खाएंगे पिएंगे उठाएंगे, सारी चीज़ें अपनी यहीं रख देते हैं रात को दिन में खेलते वक्त। पता नहीं दिन में मैं इसको कितनी बार साफ़ करती रहती हूँ, निकलती बढ़ती इस पर हाथ मारती रहती हूँ, पर लेकिन फिर भी सुबह तक इसकी हालत ऐसी हो जाती है डेली की डेली। इसको साफ़ करने के लिए मैंने एक छोटा सा कपड़ा इसी पे रख रखा, साइड में रख देती हूँ और तब भी मुझे मौका मिलता है तभी घुमा के इस पे साफ़ करके चली जाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ का सारा समेट दिया है और अब मैंने चप्पल थोड़ी बाहर कर दी है ताकि झाड़ू पे ना लगे। और अब फटाफट से झाड़ू लगा के और सीधा अपना आगे वाले कमरे में सिर्फ पोंछा लगाऊंगी। पोंछा पूरे घर में नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मंदिर वाले कमरे में ही लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे कर दी है झाड़ू और अब फटाफट से करके निपटा के बाहर, अभी तो मुझे बाहर गली में लगानी है, बाहर का सारा धोना है। और ये सारे मैंने काम करके अब मैं चली गई हूँ नहाने। नहा धो के अब मैं आ गई हूँ और आज के पहले दिन के हिसाब से येलो कलर है, तो मैंने येलो कलर का सूट पहन लिया है। और अब आ गई मैं मंदिर में, सॉरी रसोई में। मंदिर के बर्तन थे वो थोड़े से साफ़ कर देती हूँ। और ये हमारा लोटा है ना, बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा, इतना रगड़ रगड़ के मैंने इसको कम से कम आधा घंटे तक मैं इसको रगड़ती रही, पर लेकिन ये फिर भी इसमें थोड़े थोड़े निशान रह गए। चलो कोई नहीं। उसके बाद मैं सारा अपना मंदिर का बर्तन वर्तन धो के अब आ गई हूँ मंदिर में। रात को ही हमने मंदिर अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर दिया था। अब लगाऊंगी मैं आसन। आसन के लिए मैं चावल का पहले आसन दूंगी। लाल कपड़ा था नहीं तो मैरून था, तो फिर मैंने मैरून बिछा दिया था। अब यहाँ मैंने सबसे पहले गणेश महाराज को स्थापित किया, फिर मेरी शीतला माता को और अब हमारी दुर्गा माता को। तो यहाँ पे मैं उनको नहला दिया है, नहला धुला के बिठा दिया है। अब उनको कपड़े पहनाऊँगी, उनको भी मैं येलो कलर के ही पहनाऊँगी। ये लहंगा मैंने खुद सिला था। और अब यहाँ पे इनको पहना के अब तैयार करके और इनको बिठा देंगे। पहले मैंने ये मुकुट पहनाया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने ये वाला पहना दिया, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इनको पहना के नहला धुला दिया है तैयार करके। अब इनको इनका आसन दूंगी। और पहले फिर मुझे याद आया कि मैंने सारी मालाएं कल ना उतार के धो दी थी। तो पहले गणेश जी को पहना दी है, अब चुन्नी उड़ा दी है, मतलब जो भी जैसे होता है सारे मैंने कर दिए हैं। और अब शीतला माता को भी चुन्नी उड़ाएंगे, उनको माला पहनाएंगे और फिर अपनी दुर्गा माता को आसन देंगे। अब आ गई है भैया कलश स्थापना की बारी। तो यहाँ पे मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कौन कैसे करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले स्वास्तिक बना दिया है और अब फूल डाल दिए हैं थोड़े से। और मिट्टी इसके परी के पापा भी लेने गए हैं, तो जब तक वो आएंगे मैं माता रानी का श्रृंगार उनको अर्पित कर दूँगी। यहाँ पे मैंने सारे फूल चढ़ा दिए हैं, माता को फूल माला पहना दी है। और जो भी है जैसे भी अपनी श्रद्धा के हिसाब से करते हैं वो सब मैंने कर दिया है। और यहाँ पे अब मैंने मिट्टी डाल दी है, और मतलब ले आए हैं वो, अब मिट्टी डाल दी है जो मैंने पहले भिगो के रख दिए थे। और अब इनको बो दूंगी। और थोड़ी सी सूखी मिट्टी, जैसे ये गिल्ली है ना, मिट्टी भी गिल्ली थी और जो भी मैंने भिगो के रख रखे थे, तो हल्की हल्की सी मिट्टी ऊपर के डाल देंगे और फिर ये बहुत अच्छे से उगेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने कलश स्थापना का में जो जो सामान डालते हैं, एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ, थोड़े से फूल, वो सब डाल दी। वो वीडियो ना पता नहीं मैं बना नहीं पाई, या शायद मैंने कैमरा तो लगाया था, चालू करना भूल गई होंगी, ये काम करती हूँ कई बारी तो वो वाली क्लिप मिस हो गई है। तो यहाँ पे फिर हमने क्लब स्थापना कर दी है, मतलब इन्होंने, क्योंकि मेरा व्रत नहीं है, इन्हीं का व्रत है। मैं बस सिर्फ सारे काम करती हूँ, बाकी व्रत ये रखते। अब मैं कई साल से मैं रख ही नहीं रही हूँ व्रत, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती है। अभी मैं बस अब नहीं रखे जाते मेरे से। 1 साल तो हम दोनों ने रखे थे और अब सिर्फ यही रख लेते हैं। तो ये कि कई साल तो हम
किसी ने भी नहीं रखे थे, सिर्फ पूजा करती थी दोनों टाइम, अपना आसन लगा देती थी, कलश स्थापित कर देती, सारे काम करती थी, लेकिन व्रत नहीं करती थी। नियम सब निभाऊंगी लेकिन व्रत नहीं कर पाऊंगी। वही सिर्फ दोपहर तक भी अपना काम किया, फिर पूजा पाठ की और बाद में अपना खाना खा लिया। लेकिन अब पिछले 2 साल से, दो नहीं हाँ 1.5 साल से यही रह रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता कि चलो कोई तो रह रहा घर में। एकदम ये अचानक से बोलने लगे एक दिन कि मैं भी व्रत करूंगा अब की बार। मैं कहा आप सच में करोगे? क्योंकि ये कभी नहीं करते, इनसे होते नहीं और न ये इतना यकीन करते हैं, सच बताऊं। लेकिन इन्होंने अपने आप बोला कि मैं भी करूंगा अब की बार व्रत। मैं करोगे तो बहुत अच्छी बात है। उस साल तो हम दोनों नहीं रखे थे, मुझे भी पता नहीं क्या हुआ अचानक से इन्होंने रखा, फिर मैंने भी साथ में रख लिया। तो बस ये हमारे दोनों का व्रत हो गया था उस साल। और उसके बाद अभी तक ये अकेले ही रह रही है। ये मतलब अब की बार इनका शायद तीसरी बार के नवरात्रे है कि ये अकेले ही रह रहे हैं, नहीं तो हम दोनों एक साल इकट्ठे रहे थे। उसके बाद इन्होंने फिर कर दी है अपनी पूजा। अब जोत बत्ती जला दी, अखंड जोत नहीं जलाती हूँ मैं अभी। मतलब ये सोच लो कि मैं शिवांश के होने से, हाँ शिवांश के होने के बाद से मैंने अखंड जोत नहीं जलाई है। उसका भी एक रीज़न है, फिर कभी बताऊंगी। तो यहाँ पे सॉरी, परी के पापा ने अपना आरती कर दी है और ये अब अपना जोत बत्ती करके अपना हवन का जो सामग्री वगैरह होती है वो सारी चीज़ें करती हैं। उसके बाद अब ये पढ़ेंगे किताब, तब तक मैं अपना रसोई में काम देखूंगी, क्योंकि आज पीहू को भी स्कूल में जाना है, उसकी भी मुझे तैयारी करनी है, उसका टिफिन पैक करना है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो साथ के साथ करनी होती है सुबह सुबह। तो ये अपना मैं इनका सारा काम करा के अब इनको छोड़ के अब मैं चलूँगी रसोई में। मुझे भी रसोई में अपने कई काम देखने थे। और ये देखिए फाइनली हमारी माता रानी का कितना सुंदर रूप निकल के आया है। आप भी दर्शन कीजिए, हमारे मंदिर में सारे भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। नहा धो के सब अच्छे से बैठ गए हैं, सबके अच्छे से श्रृंगार हो गया है। और अब आ गई है ये पीहू मैडम। अब इसका स्कूल में जाने का टाइम था तो मैंने इसको नहला धुला दिया था, इसके सारे काम करा दिए थे। इसने भी व्रत रखा, ये एक पहला और एक पीछे का रखेगी। जिद तो कर रही थी कि मैं पूरे रखूंगी, फिर मैंने इसको मना किया कि बेटा पूरे नहीं रख पाएगी, तो कहने सुनने से ये मान गई। अब ये पूरे घर में आरती दिखा देगी, अपने दादू को भी आरती दे देगी और अब सारा काम करके और ये वापस जाएगी मंदिर में। ये कर आके सारे घर में इसने आरती दिखा दी है एक बार अच्छे से। और अब यहाँ बैठ के अपने हाथ जोड़ेगी और अभी जाएगी शिवलिंग पे जल चढ़ाने। मैंने अपने घर में ही रख रखा है शिवलिंग, मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ। और मैं जब तक शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा पाती थी तो मेरा मन पता नहीं क्या ही रहता था मन में, तो फिर मैंने अपने घर में ही शिवलिंग को बिठा लिया है। उसके बाद अब यहाँ परी के पापा चले गए हैं और मैं अपना ये बना दी है। मैंने आम के पत्ते लेके आए थे तो बहुत सारे बचे थे, तो फिर मैंने ये बना दी। मैं चलो बना देती हूँ, बनानी तो आती है, क्या लगेगा कलावे में बांधने ही तो है। फिर मैंने बांध दी और ये मैंने लगा दी, अच्छी होती है वैसे। फिर मैंने इसको अच्छे से बांधा, देखा और फिर इसको लगा दिया। पीहू ने मेरी वीडियो बना दी यहाँ पे खड़े होके। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कोई पत्ता बड़ा है कोई छोटा है, उस हिसाब से ठीक लग रहा है सब कुछ। और अब ये है सीधा शाम का टाइम। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुट्टू के और आलू मिक्स करके पराठे। ये देखिए कैसे बन रहे, कोई पूरा बनेगा कोई कम बनेगा, कोई छोटा बड़ा, सब ऐसे ही है कि बस ये खाने लायक बन जाएंगे सबके। तो यहाँ पे इनके लिए है दही, आलू का दही का रायता है और ये है पराठे हैं। बस इन ये सब यही खाएंगे। और ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ इनको ऐसे हाथ से, क्योंकि बेलन से नहीं हो रही ना, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और मैं कुट्टू कम रखती हूँ और आलू ज़्यादा रखती हूँ, इसलिए भी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, फिर ये अच्छे लगते हैं इनको। तो यहाँ पे फिर ये है शाम का टाइम था है, ये मैंने खाना बना दिया था और ये पापा बेटी सारे, परी भी आ गई थी और ये परी ने भी व्रत रख रखा है एक दिन का। तो ये यहाँ पे अपना पूजा करेंगे, माता रानी का भोग लगाएंगे और सब यहाँ बैठ के अपनी पूजा कर लेंगे। तब तक मैं अपना रसोई में जो इनका बाकी खाने पीने का बचा है वो सब करती रहूँगी। और ये देखिए मेरा मंदिर, मेरा नज़र नहीं हट रही, मैं सच बताऊँ इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ। तो आइए आप सभी मेरी माता रानी के दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बस आज का वीडियो मेरा इतना ही था, कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे।